नमस्कार, आप सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं। अब हमारे पीछे जो आप रेड शॉट देख रहे हैं, ये सभी लोग सीतामढ़ी ज़िले के सम्राट अशोक क्लब के सदस्य हैं और इनका कल भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है पटना में और उन्हीं की तैयारी हो रही है। तैयारी कैसी है इसकी जायज़ा हम अभी लेंगे। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि कल क्या क्या तैयारियां हैं और ये कितने वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। इस कार्यक्रम कल कार्यक्रम होना है, ये कहाँ होगा, जानकारी दीजिए। यह कार्यक्रम सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर यानी कि वो बापू सभागार उसी में होगा। ये कितने सालों से मनाया जाता है ऐसा कार्यक्रम? यह कार्यक्रम यहाँ 11वीं संगीति है। सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव 2016 में ही जो राजकीय अवकाश घोषित किया गया था, छुट्टी राजकीय अवकाश, तो उसके बाद यह लगभग 11वीं संगीति हम लोगों की है, जो लगभग यहाँ 11 साल से चल रही है। अच्छा, ये पटना में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को कितने जिलों के लोग मना रहे हैं? कौन कौन जिले से लोग आते हैं? इसमें बिहार के अधिकांश जिलों से लगभग 38 जिलों में से शायद ही कोई जिला बच जाता होगा, नहीं तो अधिकांश सभी जिलों से लोग आ ही जाते हैं। कोई जिला लगभग बाकी नहीं रहते हैं। आप लोग किस जिले को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम लोग सीतामढ़ी जिले को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सीतामढ़ी जिले से इस बार अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है। इस बार लगभग 1500 से ऊपर लोग वहाँ पहुँचेंगे हर हाल में, और वहाँ पर अच्छा 1500 से 1700 के बीच लोग पहुँच जाएंगे और इस बार कार्यक्रम जो है सो भव्य तरीके से होगा। क्या लग रहा है इस बार जो सम्राट अशोक जयंती मनाई जाएगी जो कल है, उसमें और जिस समय आप शुरुआत किए थे, शुरुआती समय में और अभी के समय में कितना बदलाव आया है और आपके संगठन का, सीतामढ़ी के संगठन का? देखिए सर, 8 सालों से सीतामढ़ी में हम लोग ओनली 4 आदमी से यहाँ पर सम्राट अशोक क्लब के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में जाने कि क्लब का नीति सिद्धांत क्या है। और वह नीति सिद्धांत करके 4 साथी जब आए तो अपने समाजों में, हर वर्ग के समाजों में इस बात को रखे तो वह समाज अपने आप को यह जाने कि उनकी नीति जो है बहुत अच्छी है, कि भारत के एक सूत्र बांधने की नीति चल रही है। तो इस पर अभी 8 सालों से धीरे धीरे सीतामढ़ी से युवा नौजवान सभी वर्ग के लोग साथी यहाँ पर अभी इस बार की जयंती में जो पाटलिपुत्र की धरती पर हम लोग जा रहे हैं, लगभग 1700 लोग जा रहे हैं। 25 बड़ी बसें हैं और लगभग 15 छोटी कारें है। यहाँ से लोग जा रहे हैं, बाई ट्रेन भी कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग जा भी चुके हैं। तो ये 8 सालों से चल रही है। आज कारमाल लगभग 2000 लोग यहाँ से इस धरती से मगध की धरती पर कल पहुँच रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब सीतामढ़ी की इकाई जो सीतामढ़ी में स्थापना किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आपके तमाम दर्शकों को सम्राट अशोक क्लब की ओर से जय भारत। सम्राट अशोक क्लब का जो उद्देश्य है कि सम्राट अशोक विश्व विजेता हुए, वह दुनिया में उनसे बड़ा विजेता आज तक कोई पैदा नहीं लिया। और सम्राट अशोक का उनका जो नीति है, सम्राट अशोक का जो शासन काल था, सम्राट अशोक की जो इतिहास है, गलत तरीके से यहां कलम को गलत दुरुपयोग करके चलाने वाले लोग सम्राट अशोक के इतिहास को दबा दिया गया। और सम्राट अशोक क्लब के द्वारा सम्राट अशोक के नीतियों का पुनः सम्राट अशोक का भारत हो, इसकी तैयारी सम्राट अशोक पूरे भारतवर्ष जो है सम्राट अशोक के वंशज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले उनके द्वारा हर जगह पानी की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं उस समय भी किया गया था। आज भी उनका धरोहर जैसे पटना के अगम कुआं आपको दिखाई पड़ता है। सम्राट अशोक इतने बड़े महान सम्राट हुए, बल्कि कलम के कसाईयों के द्वारा उनके तमाम अच्छे विचारों को क्रूरता में तब्दील कर दिया गया। बल्कि सम्राट अशोक क्लब ने संकल्प लिया है कि सम्राट अशोक का भारत पुनः होना चाहिए। और सम्राट अशोक क्लब लगभग 30 वर्षों से
काम कर रही है। और सीतामढ़ी में हम लोग सम्राट अशोक क्लब के आज आप जितने सिपाही देख रहे हैं, आज के बैठक जो है हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर जी की अध्यक्षता में हुई है। और हम लोग कल लगभग 1500 से 1700 लोग सीतामढ़ी के धरती से 25 बस 15-20 छोटी गाड़ी हम लोग मगध की धरती पाटलिपुत्र की धरती पर जाएंगे और वहां धम्म यात्रा शोभा यात्रा में हम लोग भाग लेकर के और भारत के ये जो महान पर्व है इसको इतना बेहतर बनाएंगे कि यह पर्व को दुनिया देखेगा। अगर आज भारत को अगर दुनिया जानती है तो मात्र सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के नाम से इस भारत को दुनिया जानती है। तो तमाम हम भारतवासी चाहते हैं, हर भारतवासी भारत के एक एक सपूत सम्राट अशोक के नीति को जाने और सम्राट अशोक का भारत हो। ये हमारा सम्राट अशोक क्लब का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम लोग जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा है, सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा, चारों ओर हो भाईचारा। बस यही हम लोग का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कल मगध की धरती पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंचेंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी होंगे, उद्घाटनकर्ता हमारे माननीय शौकनी चौधरी जी होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सम्राट अशोक क्लब जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इनका शाखा है, तो इनकी शाखा कहाँ तक फैली हुई है? केवल बिहार में है या बिहार के बाहर भी इनकी शाखा है? इनकी शाखा लगभग इस देश के 10-12 राज्यों में चल रही है। बिहार में मगध की धरती पर 26 सालों से मनाई जा रही है। सम्राट नहीं, सीतामढ़ी में जानकारी मिली 8 साल पहले और 8 साल से हम लोगों ने यहाँ से एक जुनून की तरह हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। और पहले तो 1 बस से शुरुआत हुई और 1 करते 2, 3, 4 करते करते आज हम 21 बस से ऊपर 21 से 25 बस लेकर के जा रहे हैं और बहुत जुनून के साथ। और छोटी गाड़ियाँ भी बहुत है, हज़ारों लोग ना जाने उससे ज़्यादा लोग बाई ट्रेन जा रही है जो हमारे जानकारी में है। और हम क्षेत्र में घूमे हैं, जन जन तक पहुँचे हैं, एक एक घर पहुँच के संवाद में लिए हैं और पूछे हैं, जानकारी दिए हैं। तो कहा कि नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं उसमें जाऊंगा। और पूछा भी, हमसे सवाल भी किया कि क्या है वो सम्राट अशोक क्लब, तो सम्राट अशोक महान के बारे में। तो हमने कहा लोक कल्याणकारी सम्राट अशोक महान जो राजा थे और वो लोक कल्याणकारी के हित में ही हम लोग काम करेंगे और सब लोगों को एक सूत्र में बांधकर फिर से पुनः सम्राट अशोक महान का। चलिए, हमारे साथ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये सभी लाल कपड़ा पहने हुए हैं और ये सम्राट अशोक के सिपाही हैं। मैरून कलर बोलिए। सम्राट अशोक क्लब के सिपाही हैं जो सीतामढ़ी जिला इकाई से आते हैं और इन लोगों का सपना है कि भारत जो है सम्राट अशोक काल में जिस तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था उसी हिसाब से अपना भारत हो, सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले। उस समय में पशु पक्षियों के लिए भी ये जो अस्पताल की व्यवस्था थी वहाँ, और इस तरह की भारत था हमारा जिसे पूरा दुनिया सलाम करती थी। और इन्हीं के विचारों को उद्भेदित करने के लिए ये लोग समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, जिला में भी और राज्य स्तरीय स्तर पर भी। कल सम्राट अशोक की जयंती है और इस जयंती को मनाने के लिए बिहार समेत पूरे देश के लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं और सम्राट अशोक की जयंती मनाते हैं, उनके आदर्शों पर विचार करते हैं, उनके आदर्शों को लेकर अपनी वक्तव्य रखते हैं। सीतामढ़ी जिला से जो ये कर्मठ सिपाही दिख रहे हैं आपको, ये सभी लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए लगभग महीनों दिन पहले से इसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। ये आज इनका आखिरी मीटिंग है और इस आखिरी मीटिंग में ये फाइनली ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कैसे जाना है, कौन कहां से किसको रिसीव करेगा इत्यादि सभी बात। हम एक बात और जानना चाहेंगे, ये जो आपका शर्ट का कलर है ये क्या दिखाता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। यह रंग है सर, और ये मेहरून कलर है जो दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और संकल्प है कि जो सम्राट अशोक की जो नीति है, उनकी नीति थी, उनकी जो लोक कल्याणकारी नीति है, उन लोक कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। यह संकल्प का प्रतीक है, दृढ़ संकल्प, मजबूती के साथ। यानी ये बल का प्रतीक का माना जा सकता है।
अच्छा, चलिए ये आपको ऐसा कलर अगर आपको देखना है तो कल जो कार्यक्रम है पटना में, आप सभी भी आमंत्रित है। कल आप इस पाटलिपुत्र के धरती पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वो हर साल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, एक यादगार कार्यक्रम होता है। उनका क्या रोड मैप होता है, मैं सर से जानना चाहूँगा कि वो कैसे कैसे इस कार्यक्रम को मनाते हैं। जो लोग नहीं पहुँच पाएंगे, कम से कम आप लोग लाइव देख सकते हैं। हाँ, कार्यक्रम कैसे होता है सर? ये कार्यक्रम का स्टार्टिंग कैसे होता है, उसका कैसे कैसे उसका परिक्रमा होता है, क्या रोड मैप होता है? सबसे पहले यहाँ से हम लोग जब जाते हैं वहाँ सारे आदमी एकत्रित होकर फ्रेश होकर अपने एक ड्रेस में एक सूत्र में बन जाते हैं और इसके बाद बुद्धा पार्क से हम लोगों की रैली निकलेगी और रैली निकले नारा शोभा यात्रा देने के बाद जिसे धम यात्रा हम लोग बोलते हैं। इसके बाद पूरे परिक्रमा करने के बाद हम लोग आएंगे फिर से सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में और हमारे जो कई देश से चलकर आए हुए जो अतिथि लोग रहते हैं वो अपनी सम्राट अशोक जो पूर्वज में थे उनके बारे में, उनके अतीत के बारे में, वो जो किए हुए हैं उनके बारे में हम लोग को अलग अलग देश से भी आते हैं। बिल्कुल सर, जी सर, आते हैं। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। आज के जा रहे हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे ही देश में नालंदा विश्वविद्यालय होता था जिसमें 2000 शिक्षक रहते थे और कितने मतलब पढ़ने का व्यवस्था था, कितने मतलब स्टूडेंट की व्यवस्था था। वहाँ से पढ़कर हमारे विदेश से लोग आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए और उस समय हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था। आज हमारा लोक कल्याणकारी जो योजना नीति चल रही है, हमारे सम्राट अशोक क्लब का यही नारा है कि लोक कल्याणकारी, हर लोग का कल्याण कैसे हो। जैसे सम्राट अशोक जैसे सोचे थे, उनकी विचारधारा हमारे देश में कैसे लागू हो, इस नीति पर चलने के लिए हमारा सम्राट अशोक क्लब का 1996 में स्थापना किया गया। मैं उनके विचारधारा से चल रहा हूँ। 8 साल से हम लोग भी अपने ज़िला में कार्यक्रम को चला करके मगध की राजधानी पटना में लेकर चलते हैं। हम लोग एक जोश जुनून में उस ऊर्जा से काम कर रहे हैं कि आज 10,000 लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, कल ऐसा हो लाखों में तब्दील जिस दिन हो जाएगा। हम लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग उस दिन तब्लीग अगर लाखों में हो जाते हैं तो अपने आप में कामयाब साबित करेंगे और फिर वो लोक कल्याणकारी गणराज्य बनाने की सपना जो देखते हैं वो पूरा होगा। सम्राट अशोक क्लब शाखा के जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि भारत एक ऐसा भारत बने जो सम्राट अशोक के समय में था। इस संकल्प को संकल्पित करते हुए कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, यानी ये लोग छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं और इनका मानना है कि आने वाले समय में हम नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारे जो आने वाले संतानें होंगी वो सम्राट अशोक जैसे हो, उनका सोच विचार उस टाइप से हो। इनका मानना यही है। सम्राट अशोक क्लब का जो सोच है, जो विचार है, अभी आप लोगों ने सुना। आप सभी लोग कल आप पटलिपुत्र के धरती पर पहुंचकर सम्राट अशोक जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम भी आप लोग देख सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं। और इन लोगों को भी ढेर सारे बधाई हैं और एवं शुभकामना है कि ये सभी लोग जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। मानवता का 4 आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार, मानवता का 4 आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार, मानवता का 4 आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार। सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा है, होय भाईचारा। सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा है, सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा, चारों ओर हो भाईचारा। विजय विश्व अशोक महान। ये सभी लोग अपना नारा बुलंद कर रहे हैं। नारा समानता की है, नारा एकता की है और इन्हीं नारों के साथ हम इस वीडियो को समापन करते हैं। सभी को जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।